अच्छा जी, अगर आपने कहा आगे बढ़ें तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और आपको पता है कि सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे के हाथों कत्ल होने वाली उसकी बीवी सारा इनाम के कत्ल केस में पेशरफ सामने आई है और पुलिस ने अहम किरदारों को तफ्तीश में शामिल कर लिया है। मुलजिम शाहनवाज और मकतूला सारा के निकाह ख्वाह मौलवी गुलाम मुर्तज़ा, निकाह के गवाहान और उनको भी बिल्कुल उनको शामिल तफ्तीश जो है वो कर लिया गया। वाक़ई के अहम किरदार जो हैं वो मुलजिम शाहनवाज के मामू आलमगीर शाह को भी शामिल कर लिया। इसकी बहुत सी डिटेल्स हैं जो कि हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अयाज अकबर यूसुफजई। अयाज, क्या ताज़ा तरीन है आपके पास और ये केस किस तरह आगे बढ़ रहा है, ज़रा कुछ डिटेल्स दीजिए। जी हुमा, बिल्कुल इस केस के हवाले से अब जैसे तो पहले बता दूं कि कल 4 रोज़ा रिमांड जो है दोबारा शाहनवाज का पुलिस को मिल चुका है। इस केस के अंदर हम बड़ी डिटेल में गए हैं। कल मैं उस इलाके में भी गया हूँ चकवाल, जहाँ से इनका ताल्लुक है, रहमानिया मोहल्ला, जहाँ पर ये अयाज अमीर साहब का भाई घर है। ये थोड़ा सा डिटेल क्योंकि पहले भी आ रही थी तो हम चाह रहे थे कि थोड़ी सी मजीद डिटेल हम आपको दे दें। इसमें अब मजीद कुछ किरदार सामने आए हैं। एक तो 18 जुलाई को जो निकाह हुआ था, जिस मस्जिद में ये निकाह हुआ, मक्की मस्जिद है, रहमानिया मोहल्ला है चकवाल के शहर का, उसके गुलाम मुर्तज़ा जो मौलवी थे जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया तो उनको शामिल तफ्तीश किया। फिर ये पूरा निकाह का अरेंजमेंट और जो गवाहान का अरेंजमेंट किसने किया, मोतबर शाह जो शाहनवाज का फैमिली फ्रेंड है, वहाँ पर एक सफ़ेद पोश आदमी समझा जाता है, यानी इनका वो जो पंजाबी में कहते हैं ना अपने इलाके का एक खड़पैंच जिसको कहा जाता है, जो हर चीज़ में बड़ा आगे आगे होता है, उस बंदे ने सारा ये अरेंजमेंट किया। उसमें एक सजाद और एक बाबर, ये दो उसमें मजीद मोतबर शाह के साथ गवाहान थे। इन्होंने वहाँ पर जो है वो निकाह का अरेंजमेंट किया और सारा को उसी घर में रखा, अयाज अमीर का जो आबाई घर है वहाँ पर रखा। और दौरान इसी गुलाम मुर्तज़ा जो मौलवी साहब है, इन्होंने ये निकाह पढ़ाया। और मौलवी साहब से जब पूछा गया कि आपने, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता नहीं था, मोतबर शाह ने मुझे कहा निकाह पढ़ाना है और अयाज अमीर साहब इतने मशहूर आदमी है, उनके बेटा है तो वो निकाह पढ़ाना चाहिए, इसमें कोई ऐसा मजायका नहीं। और लड़की भी जो है वो वहाँ पर मौजूद थी, मैंने लड़की से बात भी की थी। खैर उसके बाद फिर ये शादी होती है और तकरीबन 3 दिन बाद सारा वापस चली जाती है। तकरीबन 3 से 4 दिन बाद फिर सारा वापस आती है और जो मुलजिम है शाहनवाज, वो सारा को कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताता है कि क्यों ना पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट की जाए। और क्योंकि सारा के पास पैसे थे, एक अच्छी तनख्वाह भी थी उसकी, और इसको उस मुलजिम को पता भी था कि सारा की जो वेल्थ है बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी फैमिली से इसका ताल्लुक है, तो वो इसको जो है एक प्रॉपर्टी डीलर उस्मान से मिलवाता है और उस्मान इन दोनों को लेके मरी चला जाता है। मरी में ये एक अपार्टमेंट देखते हैं और ये सारा को कन्विंस करते हैं कि ये बड़ा अच्छा अपार्टमेंट है, अगर हम इसको खरीदेंगे तो इसकी इनकम बड़ी जबरदस्त आएगी और रेंट आउट होगा और सीजनल, और ये वो जो भी कहानियां उन्होंने उस वक्त डालनी थी, उस वक्त 50,000 रुपया सारा अपने अकाउंट से जो है वो उस्मान को ट्रांसफर करती है। और जब उस्मान भी इस खेल का हिस्सा बन गया तो जब देखा शाहनवाज और उस्मान की आपस में गुफ्तगू थी, तो ये उस्मान साहब जो है उसी शाम को उसी फार्म हाउस पे जहां पर मर्डर हुआ है मकतूला सारा को, 4 से 7-8 बंदे लेके मजीद आ गए और कहा जी कि ये बड़ा अर्जेंट है और जल्दी करें, ये बिक जाएगा और अगर अभी हमने ना खरीदा तो ये कोई और ले लेगा और बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो सारा ने जब सब चीजें देखी तो घबरा सी गई। खैर उस वक्त उन्होंने उनको कहा जी कि लेट मी थिंक, मुझे कुछ सोचने का वक्त दे। और अगले दिन सुबह उन्होंने अयाज अमीर साहब को टेलीफोन करके ये सारा वाकया बताया कि इस तरीके से शाहनवाज मुझे लेके गया था मरी और ये सारे लोग आए, क्योंकि इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि वो घबरा गई और 2 दिन बाद ही वो वापस चली गई। फिर अगस्त में सारा वापस आई और फिर इसी तरीके से, क्योंकि ये बड़ा शातिर था ये शाहनवाज और इसको मालूम था कि इससे किसी न किसी तरीके से सारा से पैसे बटोरने हैं, तो फिर इसने कहा कि एक गाड़ी खरीदी जाएगी, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगी तो एक आपके लेवल की एक स्टैंडर्ड की गाड़ी होनी चाहिए। तो इन्होंने एक गाड़ी दिखाई जो कि एक और शामिल तफ्तीश मुलज़िम था हारून तारड़, उसको इन्होंने शामिल तफ्तीश किया। उस हारून तारड़ की गाड़ी इन्होंने दिखाई, वो फार्म हाउस पे ला के गाड़ी दिखाई और गाड़ी दिखाने के बाद जब सौदा हुआ 28 लाख रुपए पे, तो फिर जब पैसे देने की बारी आई तो सारा ने कहा मेरे पास तो दरम है, मेरे पास तो पाकिस्तानी कैश नहीं है। तो जिस पर हारून ने कहा जी कि मुझे तो पाकिस्तानी कैश चाहिए। बार वो हारून गाड़ी लेके वापस जाता है, जिससे थोड़ा सा माहौल अपसेट भी हो जाता है। शाहनवाज थोड़ा सा नाराजगी का इजहार करता है कि जी गाड़ी लेनी चाहिए थी, क्यों मिस होगी। बहरहाल फिर 70,000 दरम जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक सारा इस मुलजिम को दे के वापस चली जाती है। इस दौरान फिर ये 70,000 दरम जो है वो अपने मामू आलमगीर शाह, जिसको शामिल तफ्तीश किया पुलिस ने, जो मामू है शाहनवाज मुलजिम का, उसको देता है और उससे उसके एवज पाकिस्तानी कैश ले लेता है। 28 लाख रुपया उस गाड़ी का हारून तारड़ वसूल करता है और गाड़ी इनके हवाले करता है और तमाम उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, बायोमेट्रिक तमाम चीजें अपने नाम की ले लेता है।
जबकि ये वहां पे डिसाइडेड था एज पर हारून तारड़ की स्टेटमेंट का कि ये गाड़ी जो है ये सारा के नाम पे ट्रांसफर होगी, जिसपे हारून तारड़ ने पुलिस को ये भी बयान दिया है कि मुझे ये कहा गया था कि ये सारा के नाम पे ट्रांसफर होगी क्योंकि सारा यहाँ नहीं थी। तो शाहनवाज ने कहा क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकती, उसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है, कार्ड नहीं है, उसके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, बड़ा मसला होगा, तो ये मेरे नाम की आप बायोमेट्रिक दे दे। तो उसने तमाम कागज अपने नाम पे लेके उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिया। इन द मीन टाइम फिर इस दौरान अगस्त के महीने में यही शाहनवाज मुलजिम जो है ये हीले बहानों से पैसे मंगवाता रहा कि जी वो चकवाल में मस्जिद बन रही है, 2 लाख भेज दो, वहां पर एक मदरसा है, गरीबों को पैसे चाहिए, 2.5 लाख भेज दो, अच्छा हमने इधर एक गरीबों को राशन देना है, 50,000 भेज दो। हीले बहानों से मुख्तलिफ तरीकों से वो पैसे मंगवाता था। अच्छा अयाज, इसी पॉइंट पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब इतने बड़े बाप का बेटा, एक फार्म हाउस है, मतलब आपको पता ही है इनके वालिद साहब की भी अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम होगी और इनकम होगी, मतलब ये पता नहीं कहना चाहिए नहीं, ये बिल्कुल इतना कंगला था ये कि 50,000 और लाख रुपए भी अपनी बीवी से मंगा रहे हैं। साथ साथ ये भी बता दें अयाज कि ये शाहनवाज का अपना कारोबार क्या था, ये खुद क्या करते थे एक्सेप्ट फॉर जो ये कर रहे थे? अब्दुल्ला, एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, फार्म हाउस जो है ये अयाज अमीर साहब का नहीं है, ये हफीज पीरजादा साहब जो वफाकी वजीर थे, ये उनका फार्म हाउस है। और ये जो इनकी बेगम थी समीना पीरजादा, ये एक्स वाइफ है अयाज अमीर की, और अब ये बेवा है हफीज पीरजादा की, क्योंकि ये नकम्मा है। हाँ, ये नकम्मा है, कोई काम काज करता नहीं है। वहां पर एक चकवाल में एक बगवाल मार्केट है, बगवाल मीर जो है, बगवाल इनका गाँव का नाम है और मीर इसके दादा का नाम था, यानी अयाज अमीर के वालिद का। तो इनकी जो दादे के नाम पर, शाहनवाज के दादे के नाम पर एक छोटी सी मार्केट है, उसकी जो किराए आते हैं वो शाहनवाज साहब जो है उस पर अयाशिया करते हैं, लेकिन क्योंकि अयाशी इतनी ज्यादा है, वो किराए कम है, चकवाल शहर भी छोटा है, आपको पता है, इतने ज्यादा उसकी इनकम नहीं है, तो वो फिर हाँ, तो फिर उस तरीके से अपनी अयाशी जो है उस तरीके से ये करता है। अच्छा, जो लड़ाई का पॉइंट क्या बना? लड़ाई का पॉइंट ये बना क्योंकि हमने पहले इसको रिपोर्ट किया कि सारा ने शादी के मुतालिक अपने पेरेंट्स को इत्मीनान में नहीं लिया था या नहीं बताया था, तो जब शादी हुई तो फिर इसको सारा चीज़ों, तमाम चीज़ों को सेटल करना चाह रही थी कि यार अब कर लिया जाए। तो फिर सारा ने अपने पेरेंट्स से बात की, पहले तो थोड़ा सा उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि नहीं करना चाहिए, बहरहाल फिर पेरेंट्स होते हैं वो राजी हो गए, उन्होंने कहा जी मुझे उस फैमिली से बात करनी है। तो शाहनवाज ने जो है वो उसके अम्मी से टेलीफोन पे बात की माफ कीजिएगा। तो फिर क्योंकि मौसूफ जो हैं ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप सुन ही चुके हैं कि किस कैलिबर के आदमी हैं, इन्होंने उसकी अम्मी के साथ बदतमीजी की और बड़े एरोगेंट तरीके से बात की और बड़े ही बदअखलाकी तरीके से उन्होंने बात की, जिस पर उनकी सारा की जो अम्मी है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर परेशान भी हुई और हैरान भी हुई कि मेरी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी काबिल, इतनी ज़बरदस्त मेरी बच्ची और किस जाहिल के हाथ में मेरी बच्ची जो है वो चली गई है, जिस पर थोड़ा सा गिला जो है वो सारा से किया गया। तो सारा ने फिर उसकी नाराजगी का इजहार शाहनवाज से किया कि आपको मेरी अम्मी से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा यार, हम आपको इधर ही रोक रहे हैं बिकॉज दिस इज अ लॉट टू टेक इन। एक तो हम इस सारी इंफॉर्मेशन जो आपने दी है और हमारे व्यूअर्स ने भी सुनी है, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क अयाज जो आपने किया इस केस के ऊपर। बहुत शुक्रिया अयाज, थैंक यू सो मच, आपने हमें ये सारी डिटेल्स दी। मतलब इट बेग्स सो मेनी क्वेश्चंस, इतने रेड फ्लैग्स ऑलरेडी नज़र आ गए हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इस के सारा हुआ है जिसने शाहनवाज ने कबूल भी कर लिया कि मैंने ही कत्ल किया। ये अगेन हमें याद आ रहा है नूर मुकद्दम वाले केस का, और इसको भी इतना ज़्यादा लटकना नहीं चाहिए।